एक दिन ईसा मसीह अपने 3 शिष्यों के साथ संत योहन, संत याकूब और संत पेतरुस, ये 3 शिष्यों के साथ यीशु मसीह प्रभु एक पहाड़ के ऊपर गए। वो पहाड़ का नाम था ताबोर। उधर पहुंचते ही एक बहुत बड़ा बादल उधर आ गया और ईसा मसीह का कपड़ा इतना तेज चमकने लगा कि शिष्यों के आंख में अंधेरा आ गया। इतना चमकने लगा, पूछो मत। उन लोग अचंभे में पड़ गए बहुत। कुछ देर के बाद संत पतरस ने यीशु से कहा, हम यही रहेंगे, यही रहना अच्छा है, क्योंकि वो तो एक स्वर्गीय अनुभव था। मगर ईसा मसीह ने बोला, नहीं, हमको जाना है, नीचे जाना है, जाने का है। तो उन लोग फिर पहाड़ से उतर कर नीचे आया तो एक पिता अपने बालक को लेके ईसा मसीह के पास आया और बोला, ईसा मसीह प्रभु, मेरा बालक बीमार है, अक्सर उनके एक शैतान ज़मीन पर गिरा देते हैं और मैंने तुम्हारे शिष्यों से कहा, उन लोग कुछ नहीं कर पाए। तब ईसा मसीह ने वो बालक से बोला, बालक के अंदर जो शैतान है उससे बोला, निकल जाओ, बच्चे से निकल जाओ। उसी वक्त वो शैतान वो बालक को नीचे टक्कर दे के गिराकर वो शैतान चले गए। तो बालक बिल्कुल चंगा हो गया। तो बाद में शिष्यों ने ईसा मसीह से पूछा, हे प्रभु, हम कोशिश किए थे वो बालक को ठीक करने के लिए, चंगा करने के लिए, मगर हम नहीं कर पाया, क्यों? तो ईसा मसीह ने बोला, तुम्हारा विश्वास की कमी से, और उनको समझाया कि प्रार्थना और उपवास से ही ये चले जाएंगे, ये माने शैतान चले जाएंगे। प्रार्थना और उपवास। तो सुनिए, उपवास माने क्या होता है? कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ खाना छोड़ना उपवास होता है। हमको मालूम है, जैसे राष्ट्रीय लोग भी, पॉलिटिशियंस भी उपवास करते हैं, उन लोग भूख उपवास करते हैं। मगर हम ईसाई लोगों के लिए उपवास माने वो ऊपर वाले के साथ रहना, ऊपर वाले के साथ वास करना, मतलब ईसा मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ रहना, यही है उपवास का मतलब। तो हमें सिर्फ भोजन वर्जित करना ही चाहिए क्या, और कुछ चाहिए? देखिए, हमारा शरीर जो है हमेशा हमको ईश्वर से अलग कर देंगे, दूर लेके जाएंगे। शरीर का जो वासनाएं हैं वो हमें ईश्वर से अलग कर देंगे। जो वासनाएं जो हैं उसके ऊपर आपको कब्जा पाना है, कंट्रोल पाना है, तभी हम यीशु के साथ, ईसा मसीह के साथ रह सकता है, तभी हम परमेश्वर के साथ रह सकता है। तो आप कुछ समझ के आपको तय करना चाहिए, मेरा शरीर को ईश्वर से खींचने वाला क्या क्या वासनाएं हैं, क्या क्या कमजोरियां हैं। और आप खाने का अमित भोजन बोलते उसका शिकार है, तो आपको भोजन वर्जित करना चाहिए। और कुछ बुरी आदतें हैं तो उसको वर्जित करना चाहिए। बच्चों, एक आदत, वो तो एक क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। मैं एक कुआं में कूद सकता हूँ। कुआं में कूदने के लिए किसी का मदद नहीं चाहिए, छोटा बच्चा भी कूद सकता है। मगर एक बार कूद गया, गिर गया, फिर बाहर कूद आ नहीं पाते हैं। कितने बार आप उधर जाके उलझो, कुछ भी करो, रो या कुछ भी करो,
आप खुद बाहर नहीं आ पाएंगे तो आप रोएंगे, मतलब एक प्रकार का प्रार्थना है, तो कोई आके आपको बचाना ही पड़ेगा। हर एक बैड हैबिट, बुरी आदतें इसी प्रकार है। उसमें पढ़ने के लिए आपको, उसमें फंस जाने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने आप खुद कर सकता है। हम सोचेंगे एक बार करके देंगे, उससे कोई नुकसान नहीं है, फिर दोबारा करेगा, फिर उसका शिकार बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। जो शराब पीते हैं ऐसा ही होता है, वो सोचते मैं कल छोड़ूंगा, मगर वो कल कभी नहीं आते। कोई भी बुरी आदतें ऐसा है, ये आदत को छोड़ के हम ईश्वर के साथ रहना, यही है उपवास, ऊपर वाले के साथ रहना। मैं आज के लिए अक्सर ये देखा हूँ, भोजन की बात आप छोड़ो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भोजन मत खाओ, मगर ऐसा भोजन खाओ जो आपके शरीर, तन, मन और बुद्धि को ठीक से आगे ले जाए। आजकल बच्चे लोग क्या खाते हैं, जंक फूड करते हैं, जैसे कि बेकरी का जो खाना मिलते हैं ना, उसमें पूरा आर्टिफिशियल होता है, वही खाता है, तो उसका आरोग्य, मतलब उसका शरीर भी और आत्मा और मन सब बेकार हो जाएंगे। बच्चे लोग तो इतना मुर्गा खाते हैं, वो भी मुर्गा जैसे बन जाते हैं। और जानवरों का गोश्त इतना खाता है, उसका व्यवहार, उनके व्यवहार भी जानवर के जैसे हो जाते हैं। वो बकरी का दूध पीता है तो बकरी जैसे हो जाते हैं। बकरी के क्या है, इस तरफ खींचो तो उस तरफ चले जाएंगे, बच्चों को इस तरफ बुलाएगा वो तो उस तरफ चले जाएंगे, सिर्फ बिल्कुल बकरी के समान। तो सोचना चाहिए मुझे क्या खाना चाहिए। सबसे अच्छा खाना यही है, आपका माँ जो अपने घर में रसोई में जो बनाते हैं वही है सबसे अच्छा खाना। कुछ बच्चे मुझे मालूम है, हाई स्कूल के बच्चे जो घर में बनाते हैं उन लोग खाते नहीं हैं, स्कूल आते हैं और कॉलेज आते हैं और वहाँ से होटल से खाते हैं। होटल में क्या होता है, वो कोई टेस्ट तो ज़्यादा होता है, कुछ आर्टिफिशियल चीज़ उनमें मिला देते हैं तो टेस्ट तो ज़्यादा होता है, मगर वो आपको नुकसान कर देते हैं, कई बीमारियाँ आपको पड़ जाता है। तो हमेशा याद रखना, अपने माँ से बनाया हुआ खाना खाया करो, और बेकरी का जो सामान, जो सब जंक फूड जो है उसको छोड़ दो। यही हम उपवास से मतलब, उसका उपवास का मतलब, जो हम छोड़ नहीं पाते हैं उसको छोड़ो। जो शरीर का वासनाएं हैं उसको अलग करो, उससे अलग हो जाओ, यही है। तो देखो, तो बच्चे लोगों को देखो, मैंने अक्सर अभी ये देखा है, वो टीवी और मोबाइल फ़ोन का शिकार है, गुलाम है। 24 घंटे, मैं नहीं बोल रहा कि टीवी मत देखो, मगर 24 घंटे टीवी देखते रहते हैं। स्कूल के आने के बाद और उनको कुछ खाना है तो टीवी के सामने बैठ के कार्टून देख रहे बोल रहे हैं, नहीं तो गेम खेल रहे बोल, तभी तो खाना खा सकते, नहीं तो उसको नींद नहीं आते। मतलब गुलाम हो गया, गुलाम बन गया। मोबाइल के बिना बच्चे नहीं रह सकते आजकल, कार्टून देखता है, उनके शिकार बन जाता है। यही छोड़ने का, इसका मतलब है यही छोड़ना, यही उपवास है। इसको हम बोलते हैं ई फास्टिंग, ई उपवास, ई माने इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको छोड़ो आप, नहीं तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। एक वक्त आएगा कि आप छोड़ने का तैयार होंगे, मगर तब तक वो आपको अपने कब्जे में ले लेंगे और वो आपको छोड़ेंगे नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। बच्चे ऐसे बहुत मुझे मालूम है जिनका यादगार कम हो गया, पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसका आंख का रोशनी भी कम हो गया, ये टीवी स्क्रीन के सामने बैठ के वो उनकी आदत पड़ी है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, माँ बाप से मैं यही विनती कर रहा हूँ, जब सब छोटा है ना, छोटा 1 साल, तभी उनको ये कंट्रोल करो, बंद करो। आजकल क्या होता है, माँ बाप जब बच्चा 1 साल हो जाता है, उसका उम्र 1 साल का हो जाता है तो उसको बर्थडे गिफ्ट के रूप में उसको मोबाइल देता है। मैंने देखा है, तो मोबाइल देख के वो खाना खाता है। तो माँ बाप के लिए ईसी आसानी है। और मैंने सुना है कुछ
माँ बाप ने गर्व के साथ बोलते हैं, अरे यार क्या बताऊँ, मेरा बच्चा क्या दिमाग है। अगर मेरा मोबाइल की कुछ गलती हो गया ना, प्रॉब्लम हो गया, मैं उसको ही दिखाता हूँ, वो ठीक कर देता है मुझे, वो सिखाता है मुझसे नहीं होता है। ऐसा आप गर्व से अपने बच्चों के बारे में बोलते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मोबाइल को उपयोग मत करो, टीवी का उपयोग मत करो, बस कंट्रोल करो, ताकि वे आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। मैंने ये भी देखा है, एक घर में माँ बाप दोनों टीचर्स से बड़े एजुकेटेड है। शाम को जब उन लोग घर आएंगे, बच्चे रोने लगेंगे, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो दिन भर अच्छे से रहेंगे, खुशी से रहेंगे। जब माँ बाप को देखेंगे तो रोना शुरू करेंगे। तब उन लोग क्या करते हैं ना, उनको क्या करते हैं, खुद बचने के लिए टीवी ऑन करते हैं और अच्छा मतलब कार्टून ये सब लाउड आवाज़ में रख के वे अपने कमरे में चले जाते हैं। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, वो देख के बैठ जाता है। जब तक उन लोग सो जाए तब तक वो टीवी ऑन है, मतलब रात को 12 बजे 1 बजे तक। देखो तो कौन है रिस्पॉन्सिबल। बाद में यही बच्चा जब उन लोग 12-13 साल का हो जाएगा तो उन लोग बिना मोबाइल रह नहीं पाते। तब आप कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अखबार में पढ़ा होगा, एक लड़का को माँ ने मोबाइल बंद कर दिया, जो 9वीं क्लास में पढ़ता था। तो उसने क्या किया, अपने माँ और बहन को मार डाल के वो दिल्ली चले गया। वो बॉम्बे में रहने वाला था। और एक लड़का को हमारे तरह हुआ है, एक प्रिंसिपल का लड़का है, वो 10वीं में पढ़ता है। तो प्रिंसिपल ने क्या किया, उसका टीवी का कनेक्शन बंद कर दिया। तो उसने क्या किया, उस दिन रात को उसने खुदकुशी कर दी। देखो क्यों, जब उनको कंट्रोल कर सकते थे तब मतलब उन लोग देखा नहीं, उनके बारे में नहीं समझा। मैं अपनी सुविधा के लिए बच्चों को टीवी के सामने छोड़ दिया और मोबाइल के ऊपर छोड़ दिया। तो अब उन लोग ये मोबाइल और टीवी का शिकार बन गए। तो मेरे बच्चों, आप लोग ऐसा करो, टीवी को छोड़ो। मैं नहीं बोल रहा कि पूर्ण रूप से छोड़ो, दिन में उसका कंट्रोल करो थोड़ी देर, ठीक है। जब खाने का टाइम मत देखना, और सोने के बिल्कुल पहले भी मत देखना, क्योंकि साइंस से ही बोलता है, अगर तुम सोने के पहले अगर तुम देखोगे तुमको नींद भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो देखा है वो मन में आएगा, वो दिमाग में आएगा, और दिमाग कमज़ोर होते जाएंगे। तो रात को मतलब 6 बजे के बाद कभी नहीं मत देखना, पढ़ाई करो। देखो कभी कभी, मतलब जो अपने पेरेंट्स की अनुमति के साथ। अगर आपको बंद करने में मुश्किल होता है, मुसीबत होता है, तो आप कुछ प्रॉब्लम्स होता है, तो समझ लो कि आप गुलाम बन चुका है। यही छोड़ना है उपवास। तो बच्चों से मैं यही विनती करता हूँ, अभी एग्ज़ाम का टाइम है ना, एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, तो मोबाइल, टीवी, इनको सब आप कंट्रोल में रखो। ज़्यादा से ज़्यादा देखो आप, दिन में आधा घंटा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा यूज़ करो, बाकी टाइम नहीं। देखो यूरोप में अभी क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में उन पेरेंट्स को समझ में आ गया ये टीवी और मोबाइल के बुराइयाँ, तो उन लोगों कंट्रोल किया है। बच्चों का भी कभी ये मोबाइल देते नहीं। आपने सुना है दुनिया के सबसे बड़ा धनी आदमी बिल गेट्स, वो अपने बच्चों को कभी भी मोबाइल नहीं दिया था। क्या उसको मोबाइल खरीदने का पैसा नहीं है क्या? जब तक उन लोग 18 साल का हो जाए तभी उसके बाद देता है। अगर आपको माने, जब फुटबॉल दुनिया के सबसे बड़ा अच्छा खिलाड़ी है फुटबॉल का, रोनाल्डो, उसने कभी वो अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देता है, क्योंकि उनको सब मालूम है मोबाइल का क्या नुकसान होता है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको कौन ये आदत में डाल देते हैं हम लोग। तो जब छोटे तो थोड़े तो रोएंगे, रोने दो ना, रोने से कुछ नहीं होता है। मगर एक बार वो इसका गुलाम हो गया ना, तो समझ लो उसका ज़िंदगी, आत्मा, शरीर सब फंस जाएंगे। तो मैंने सुना है माँ बाप ने बोल के, ये तो अच्छे से चीज़ देखते हैं, सिर्फ कार्टून देखते हैं,
और कुछ बुराई नहीं है ना, अच्छी चीज़ देखते हैं ना। मेरे प्रिय माँ बाप, ध्यान से सुनो। शुरू में बच्चे लोग यही करते हैं, कार्टून देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, मगर बीच में क्या होता है, ये बुरी बुरी चीज़ें आ जाएगा, वो देखना शुरू करेगा। उसके बारे में आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ये भी यही बच्चा 12 साल का 13 साल का हो जाएगा, तब है ना वो दोस्तों ने उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे, देखो दोस्त तुम ये करो, वो देखो, वो मतलब लिंक ले लो, उसमें आपको सब देखने को मिलेगा। माँ बाप को कभी पता नहीं चलेगा। उनको बच्चे लोग ज़्यादा होशियार है ना, और तुम लोग करेगा ना तो वो उसके ऊपर लोग बनाएंगे। मुझे मालूम है, मेरा एक दोस्त है, वो मतलब कमिश्नर है, उसका एक लड़का है, वो 6वीं में पढ़ता है केंद्रीय विद्यालय में। तो मैं उसका घर गया तो उसने बोला बच्चा तो अभी पढ़ाई में कमज़ोर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि वो टीवी देखता है? हाँ, तो मगर मैंने उसको लॉक किया है, वो सिर्फ अच्छे चीज़ें देख सकता है, मैंने लॉक किया। तो मैंने काउंसलिंग दिया, वो 6वीं में जो पढ़ने वाला लड़का है ना, उससे मैंने बात किया अकेले में, तो मुझे मालूम हो गया। तो उनके स्कूल तो दोपहर तक है, दोपहर के बाद छुट्टी है, माँ बाप दोनों रात को आएंगे, वो दोपहर के बाद अकेला है, तो अपने दोस्तों के साथ उस घर में आते हैं, और जितना बुरा वीडियोस उन लोग देखते रहते, किसी को नहीं पता। तो क्या करते, वो पिताजी ने लॉक किया ना, उनको मालूम है, वो लॉक खोल के उन लोग दूसरा लॉक डाला है। ये पिताजी आएगा तो ठीक है, लॉक है, मगर उन लोग खोलना आता है, वो अलग खोलते हैं और साइट लेते हैं और देखते हैं और हिस्ट्री को मिटा देते हैं। माँ बाप को थोड़ी पता चलता है। तो देखो मेरे माँ बाप, बच्चे लोग ज़्यादा होशियार हैं आपसे। आजकल दुनिया बहुत आगे चल पड़े हैं, तो ये मत सोच के बैठना कि मेरा बच्चा निर्दोष है, वो बच्चा है। देखो शैतान तो बच्चों को फंसाने के लिए आजकल ये जाल इंटरनेट मारे जाल ही होता है फंसाने का, वो यूज़ कर रहे हैं। आपको दिमाग में कब आएगा मुझे मालूम नहीं है। जब बच्चे 7वें 8वें हो जाते हैं ना, सब इनका शिकार बन जाते हैं। मुझे मालूम है, मैं तो प्रिंसिपल रहा स्कूल में, मैंने हज़ारों को बच्चों को देखा है। जब उन लोग 7वें 8वें में पहुंचते हैं तो ये सब इनका शिकार बन जाता है, समझो आप। तो आपको दिखेंगे तुम्हारे सामने बच्चों को एक एंजल जैसे, परी जैसे, माँ बाप के सामने उनको मालूम है कैसे नाटक करना है, परी जैसे एंजल निर्दोष दिखेंगे, मगर असली में उसके अंदर एक शैतान है, समझो आप। तो बुरा है अच्छा, कंट्रोल करो मोबाइल को, टीवी को कंट्रोल करो, तुम्हारे सामने उनको देखने दो, अकेले कमरे में मत छोड़ो, तभी कंट्रोल कर सकते हैं, बाद में नहीं। बच्चे लोग क्या स्कूल से आते हैं, अपने कमरे में चले जाते हैं, अंदर से बंद कर देते हैं, टीवी या मोबाइल चलाते रहता है, और क्या बोलते हैं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या पढ़ाई है? कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उन लोग, कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि मैं प्रिंसिपल रहा हूँ। बच्चों का साइकोलॉजी मुझे मालूम है, उनका मन का विचार व्यवहार सब मुझे मालूम है सालों से। तो मैं ये बोल रहा हूँ, और उन असली में पढ़ाई कर रहे तो आपके सामने करने दो, खुले ओपन हॉल में करने दो ना। क्यों उनको अपने अकेले कमरे में छोड़ देते मोबाइल के साथ? उनको क्यों आप मोबाइल खरीद कर देते? पहली बात, कुछ पेरेंट्स ऐसा होता है अपना जो बढ़ावा दिखाने के लिए उनको मोबाइल देते, खरीद के देते, प्यार दिखाने के लिए मोबाइल देते। ये प्रिय मित्रों, माँ बाप, आप अपने बच्चों को एक मोबाइल खरीद के आप उनको प्यार नहीं कर रहा हूँ, उनको आप नाश कर रहे, सर्वनाश कर रहे, उनको मार डाल रहे, समझो आप। तो ये बंद करो ये सब, आज से, अभी से बिल्कुल आपने सामने ही उनको देखने दो सब कुछ। मैं आपको वादा करता हूँ,
मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई बच्चे इस दुनिया में अकेले बैठ के सच अच्छी चीज़ नहीं देखते, कोई भी नहीं। मुझे पक्का बता सकता हूँ मैं, कोई भी नहीं। अगर तुमको ये मतलब ये उनको विश्वास तुमको ये मालूम है कि तुम्हारा बच्चा अकेले में बैठ कर टीवी देखते नहीं तो मोबाइल देखते हैं और सिर्फ अच्छी चीज़ देखते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ उनको मेरे सामने आओ, सामने लाओ, मेरे सामने लाओ, मैं एक हकीकत दिखाऊंगा तुमको। तुम मुझे एक टेप रिकॉर्डर दे दो और बच्चे को मेरे रूम में भेज दो, हमको अकेले थोड़ी देर बैठने दो, तो उनका दिल की बात मैं तुमको बता दूंगा। मेरा कहने का मतलब यही है। देखो, जैसे तुम बोलते हैं कि मेरे बच्चे को मोबाइल देने से वो अच्छे से ना, कभी नहीं, बच्चे कभी यूज़ नहीं करेंगे, मिसयूज़ करेंगे। जैसे आप बोल रहे हैं कि आग के छूने से आपको मतलब जलन नहीं होगा, ऐसा ही है। अगर आप आग को छूएंगे तो आपको हाथ जलेंगे, उसी प्रकार है। उन लोगों के हाथ में अगर एक मिल गया ना, वो बिल्कुल मिसयूज़ करेंगे, शैतान उनको मिसयूज़ करवाएंगे पक्का। तो मेरी माँ बाप, मेरी बात को ध्यान से सुनो। उपवास का मतलब यही होता है जो आपको या बच्चों को ईश्वर से अलग करके, दूर करके शैतान का शिकार और गुलाम बना देते हैं। उन चीज़ों को छोड़ो, उन बंधनों को तोड़ो, यही है उपवास। तभी आप बोल सकते हैं मैं उपवास कर रहा हूँ। उपवास, ऊपर वाले के साथ वास कर रहा हूँ, जी रहा हूँ। तो इसके लिए आपको ईश्वर के आशीष मिले, कृपा करे। उपवास और प्रार्थना से ही आप शैतान से दूर रह सकता है। यीशु ने कहा है, मैं थोड़ी बोला। तो फिर कोशिश कीजिए, ईसा मसीह के साथ कोशिश कीजिए, तो ज़रूर ईसा मसीह आपको आगे ले जाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। जय यीशु की।